हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं यहाँ ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ चाय और बाबू को खाना वाना खिलाने के बाद का। तो मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही हूँ पत्ता गोभी और आलू और मटर का। तो मैं यहाँ पर पत्ता गोभी को अच्छे से धो ली हूँ और फिर कट कर रही हूँ, बट चाकू से अच्छे से कट नहीं हुआ, इसलिए मैं ग्लास लेकर कट कर रही हूँ। तो ग्लास से बहुत अच्छे से कट हो जा रहा था, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा था। और जितना जितना ही पतला पत्ता गोभी रहे उतना अच्छा सब्ज़ी बनेगा आलू के साथ में। नहीं तो फिर अगर मोटा जैसा मैं कट की हूँ चाकू से उस तरह का अगर डाल देती तो फिर अलग अलग हो जाता। आलू पत्ता गोभी अच्छा नहीं लगता खाने में भी। तो इसलिए मैं सारे पत्ता गोभी को बिल्कुल ही महीन सा कट कर ले रही हूँ, पतला पतला सा, ताकि वो मिक्स हो जाए आलू के साथ में। तो ये कट करने के बाद मैं आलू कट कर रही हूँ और प्याज कट कर लूँगी। फिर उसके बाद सब्ज़ी फ्राई करूँगी। सब्ज़ी फ्राई करने के लिए मैं ले ली जीरा। जीरा डालने के बाद फिर मैं उसमें आलू और प्याज डाल दी। और आलू और प्याज डालने के बाद फिर उसे अच्छे से फ्राई करके और उसमें मसाले डाल दिए और फिर उसके बाद उसमें पत्ता गोभी डाल दी। तो आलू और प्याज को ज़रूरी है अच्छे से फ्राई करना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अगर पत्ता गोभी जल्दी डाल दिए तो, या फिर पत्ता गोभी साथ में डाल तो आलू फ्राई नहीं होगा। तो इसलिए मैं पहले फ्राई कर लिया आलू और प्याज को। तो उसके बाद पत्ता गोभी डाल रही हूँ और पत्ता गोभी डालने के बाद फिर उसमें टमाटर डाल दूँगी। और मुझे थोड़ा मतलब सब्ज़ी बना रही हूँ, भुजिया तो बना नहीं रही हूँ, इसलिए इसमें पानी डाल दूँगी। मुझे इसमें मटर भी डालना है और फ्रोज़न मटर था, तो इसलिए मैं उसे पहले गर्म पानी में बॉईल कर दी थोड़ा, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो उसमें डालने पर फिर मतलब आलू और ये पत्ता गोभी में डालने पर वो सॉफ्ट हो जाता है उस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग का खाना पीना हो गया नहाने के बाद का, और ये क्लिप है। और बाबू की यहाँ मालिश कर रही हूँ। बाबू की मालिश आजकल तो बहुत ही मुश्किल से होती है, वो मालिश करवाता नहीं है, बहुत परेशान करता है। टीवी भी दिखाने पर वो मालिश नहीं करवाता, बहुत ही मुश्किल होती है मालिश करवाना। बट क्या करूँ, बहुत चलता है, इसलिए मैं मालिश हर दिन कर ही देती हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ बिस्किट गिरा दिया है। जब मैं कुछ तो कर रही थी किचन में, तो ये बिस्किट लेकर आया और उसे खोला और फिर इस तरह से गिरा दिया कि सोफ़े का कवर पूरा गंदा कर दिया था। ये झाड़ने पर भी वो हटाने, सोफ़े का कवर मुझे मजबूरी में निकाल कर और फिर उसे धोना पड़ा। तो मैं इसे डांट रही थी, बट इसे डांट का कुछ मतलब असर ही नहीं भी होता है। उसे समझ में नहीं आती कि मम्मा डांट रही है, गुस्सा हो रही है। उसे तो लगता है मम्मा ऐसे ही कुछ बोल रही है। और देख रहे हैं बिस्किट किस तरह से वो खा रहा है और कैसे मतलब सारा नीचे भी गिरा दिया था, बैठने लायक तो छोड़ा ही नहीं था। और यहाँ पर जब मैं बोली उसे कौन साफ़ करेगा, तो यहाँ वो झाड़ू लेकर गया और फिर पता नहीं उधर क्या किया। मैं किचन में थी और ये फ्रिज के नीचे भी साफ़ करा, जैसे उसकी मम्मी तो साफ़ करती ही ना हो, उस तरह से साफ़ कर रहा है। दिखा रहा है कि मैं देखो साफ़ कर रहा हूँ, मम्मा मेरी साफ़ नहीं करती है, गंदा रखती है। यही शो कर रहा है ये इस तरह से। फिर मैं इसे कुछ खिलाइए, तो सोने के बाद का क्लिप था। वो तो मालिश करने के बाद सो गया था, सोने के बाद इस तरह से बदमाशी करता। मैं उसे खिलाई और उसके बाद मतलब 4-5 बज गए थे, तो मैं थोड़ा सोची चलो रोटी बनाकर खिला देती हूँ। तो मैं वही बना रही थी रोटी, तो एक्चुअली नहीं, चीला था आटे का, तो आटे का चीला बना रही थी मैं। यहाँ पर बनाकर खिला दूँगी सब्जी और दाल के साथ में, तो वो खा लेगा। और सब्ज़ी बच्चों को खिलाने की आदत डालनी चाहिए, ताकि वो बाद में परेशान ना करें हमें कि नहीं मेरे को सब्ज़ी नहीं खानी है। सारी सब्ज़ी मैं तो बाबू को खिलाती हूँ, बल्कि खुद मिर्चा बहुत कम खाती हूँ, मतलब मिर्चा से छौंकती ही नहीं हूँ सब्ज़ी को। और बाबू के लिए पहले निकाल कर फिर मिर्चा से उसे छौंकती हूँ, फिर खाती हूँ, तो उतना ज़्यादा मिर्ची का टेस्ट तो नहीं आता हम लोगों को। फिर भी अब बाबू के चलते हम लोग भी सेक्रीफाइस कर ले रहे हैं तीखा का। तो इस तरह से बाबू सारी सब्जियों को खा लेगा, तो फिर हम लोगों को, बाबू जब बड़ा हो जाएगा तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये यहाँ पर देखिए किस तरह से पत्ता गोभी का सब्ज़ी खा रहे हैं। बहुत लोग होते हैं जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी पसंद नहीं करते, लेकिन ये खा रहा था और पता नहीं किस चीज़ों की इसे तीखा लग रहा था। वो बार बार पानी पी रहा था और फिर खा रहा था, पानी पी रहा था और खा रहा था खुद से ही। और मैं बैठी थी उसे खिलाने के लिए, फिर भी वो खुद से खा रहा था।
और खाने के बाद जब ये पानी मांगा तो मैं पानी दी और पानी ये पूरा का पूरा गिरा दिया। और देखिए किस तरह से उसके साथ पानी के साथ खेल रहा है, तो गिराया और फिर दूसरे में वो खेल रहा है उसके साथ में। और ये है रात का क्लिप, जब वो 1:30 बज रहा होगा और वो इस तरह से खेल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आज मतलब रात में पूरा जगा कर रखा है। 2:30 बजे वो सोया है, 2:30 बजे सोया और फिर जगा है। तो मैं इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।